लखनऊ में बैकुंठ धाम में अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया। ससुर अरविंद बिष्ट ने प्रतीक को मुख्य अग्नि दी। इस दौरान अपर्णा यादव और दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में 9th ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 500 साल पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और हमें अपनी चीजों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ताकत को बनाए हुए है और आज भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या करने को मजबूर था। दिल्ली में चुनाव आयोग की SIR को लेकर बड़ी घोषणा की। जानकारी के अनुसार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराया जाएगा, जिसमें 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन होगा। इस प्रक्रिया में उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना और पंजाब शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक, सिक्किम, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी SIR होगा। दिल्ली में राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने दावा किया है। बीजेपी ने कहा कि पिछले 22 साल में राहुल गांधी 54 बार विदेश गए हैं और इन 54 यात्राओं में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग किसने की। आरोप लगाया कि कई बार वे SPG को चकमा देकर विदेश गए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल में उनकी आमदनी 11 करोड़ रुपए रही है। लखनऊ में ईंधन बचत को लेकर बड़ा फैसला लिया। विधान परिषद सभापति ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। इसके साथ पूर्व निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और यह कार्यक्रम अगली सूचना तक स्थगित रहेंगे। विधान परिषद की समितियों के कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं। जिला स्तरीय अधिकारी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात गृह मंत्री के आदेश पर हुई और करीब 25 मिनट तक चली। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन के लिए रवाना हो गए। आगरा में प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के बयान का विरोध किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह विरोध भाजपा महानगर और जिला इकाई की महिलाओं द्वारा किया गया। भाजपा ने इस बयान को देशवासियों का अपमान बताया। मेरठ में 16 मई से आम आदमी पार्टी की पदयात्रा शुरू होगी। यह पदयात्रा सामाजिक मुद्दों, रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर निकाली जाएगी। यह पदयात्रा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में शुरू होगी और मेरठ से गाजियाबाद तक जाएगी। रास्ते में पड़ने वाले गांव और शहरों में पार्टी की ओर से जानकारी दी जाएगी। पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जौनपुर में दिया बड़ा बयान। उन्होंने बसपा नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर कहा कि सारे दगे कारतूस सपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा के कद्दावर नेता और कई विभागों के मंत्री रहे लोग अब सपा में जा रहे हैं और अखिलेश के सामने चपरासी की तरह खड़े रहते हैं। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे रहेगा। हर सोमवार को अधिकारी मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और 50% मीटिंग वर्चुअल करने पर जोर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बसें चलाई जाएंगी और अधिकारी के पेट्रोल डीजल में 20% की कटौती की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के काफिले में केवल 4 गाड़ियां ही चलेंगी। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर जनप्रतिनिधियों ने पहल की है। रोडवेज बस से सांसद कार्यालय पहुंचे हैं। विधायक अनिल परासर ने अपना काफिला त्याग दिया है। पेट्रोल और डीजल बचाने की पहल को लेकर यह कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज भाटी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ सैकड़ों अधिवक्ताओं ने भी पार्टी छोड़ी है। बताया जा रहा है कि राजकुमार भाटी के बयान से नाराज होकर इस्तीफा दिया गया है। ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान को लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। मनोज भाटी ने आरोप लगाया कि चैम्बर निर्माण में आंगा डाला जा रहा है। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के यहाँ डकैती का मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी की बेटी अरीबा ने डकैती करवाई थी और अपने प्रेमी अरशद व साथियों के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया।
दोनों पैसे लूटकर ऐश करना चाहते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेटी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 47 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी हुई है और कई तमंचे भी मिले हैं। आगरा में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बयान दिया कि निराश्रित गौवंश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गोबर गैस और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और गोबर गैस बनने से एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता खत्म होगी। उन्होंने बताया कि निराश्रित गौवंश पालन की राशि बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। डीएम और एसपी को गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में भूसा बैंक बनाया जाएगा, इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। आगरा में नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी। ग्रामीण पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। वे पक्का पुल और सड़क निर्माण की मांग उठा रहे हैं। इसके साथ ही रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाने की भी मांग की जा रही है। यह मामला बाह फतेहाबाद विधानसभा सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आजमगढ़ में पंचायत कार्यालय में प्रधानों की दबंगई का मामला सामने आया। गाली गलौच और तालाबंदी का आरोप लगाया गया है। एडीओ पंचायत ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधान संघाध्यक्ष नैयर आलम और गुलाम चौधरी पर आरोप लगाया है। एडीओ पंचायत की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। यह मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। बुलंदशहर में संपत्ति विवाद के चलते भाई को फंसाने की साजिश का मामला सामने आया। बताया गया कि हनी ट्रैप गिरोह से पीड़ित को फंसवाया गया, जिसमें महिला सदस्य रानी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। मुलाकात के बहाने उसके फोटो और वीडियो खींचे गए और बाद में पीड़ित से 20,000 रुपए की मांग की गई। पैसे न देने पर आरोपी महिला गैंग के साथ थाने पहुंची। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सक्रिय हुई और हनी ट्रैप गिरोह की जड़ों की जांच की जाएगी। पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में प्रधानमंत्री की अपील पर असर देखने को मिला। नगर निगम में नई पहल शुरू की है। इसके तहत महापौर और पार्षद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्यालय पहुंचेंगे। बताया गया कि सोमवार को वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 7 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। देहरादून में नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और परीक्षा संस्था एनटीए को घेरा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि एनटीए परीक्षा कराने में फेल साबित हुई है, फिर भी उसे बड़ी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कथनी और करनी में फर्क है और एनटीए पर बीजेपी व आरएसएस से जुड़े लोगों का कब्जा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग की है कि एनटीए का फाइनेंशियल ऑडिट हटाया जाए और इसकी स्वतंत्रता की जाँच होनी चाहिए। आगरा में जीआरपी आगरा कैंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 नोटों की 80 गड्डियों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हरजोत बताया जा रहा है। उसके पास से कुल 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। बताया गया कि आरोपी दिल्ली के उत्तम नगर से नागपुर नकली नोट ले जा रहा था। जीआरपी के अनुसार ये नकली नोट बीकानेर से छपकर आते थे और टप्पेबाजी में इस्तेमाल किए जाते थे। पूछताछ में आरोपी ने मुख्य सरगना का नाम संदीप बताया।